बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग कहानी में आज हम बना रहे हैं मटर आलू गोश्त, जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हमारे घर में कुछ भी समझ नहीं जब आ रही होती तो हम आलू गोश्त या मटर आलू गोश्त बना लेते हैं, और बहुत ही मज़े के और टेस्टी और डिफरेंट तरीक़ों से मैं बनाती रहती हूँ। ये मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, और बहुत ही कम ऑयल में मैं बनाऊंगी। ये देखें, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है, और ये इसमें 2 बड़े प्याज ये डाल के इसको लाइट ब्राउन करूंगी। और आधा किलो गोश्त है, और फ्रोज़न मटर हैं, और आधा किलो ही आलू हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे बन जाएं। तो इसमें डाला है साथ मैंने लहसुन, गोश्त। ये देखें, लहसुन और प्याज को लाइट ब्राउन किया है, और इसमें डाल दिया है गोश्त। मटन गोश्त है। मटन को आप लेके और अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया करें, और इसकी जो फ़ैट है, चर्बी वगैरह है, वो अच्छी तरह रिमूव कर लिया करें। इसलिए कि घर में जो बाज़ पेशेंट भी होते हैं, और वैसे भी सेहतमंद के लिए भी ये जो इसकी चर्बी होती है ना, वो बहुत ही नुकसानदेह होती है। इसको रिमूव कर देना चाहिए। तो हमें तो टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगती। बाज़ तो टेस्ट के लिए लोग डलवाते हैं, लेकिन टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगती। आप इसको रिमूव करके आप आलू गोश्त बनाएं। नए आलू अच्छे वाले फ्रेश वाले लें और आलू गोश्त बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। और आलू गोश्त बनाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं अक्सर आलू गोश्त जो है जैसे कोरमा बनाया जाता है वैसे बनाती हूँ। प्याज ब्राउन करके, लाइट ब्राउन करके अंदर गोश्त डाल दिया, और गोश्त को भी ऐसे थोड़ा सा भूनना है जैसे मैं भून रही हूँ। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए, इतना भूनना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, तो फिर उसमें नमक मिर्च डालें। ये देखें, कलर हल्का सा जो है गुलाबी टाइप हो गया है, जो उसका रेडपन है वो ख़त्म हो गया। ये देखें ऐसे। तो फिर इसमें नमक मिर्च डालें। ये 1 चम्मच मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, और 1 टीस्पून हल्दी डाल के, और पानी आपने इतना डालना है कि गोश्त गल जाए। डाल के तो इसको बंद करके आप गला लें। चाहे आप वैसे गला लें, चाहे कुकर बंद करके गला लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। और ये तकरीबन मैंने इसको 12 मिनट बाद खोला है, और गोश्त हमारा जो है ना टेंडर हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छा गोश्त गल गया है, और थोड़ा सा अंदर पानी है। अब मैं इसको पानी को खुशक कर दूँगी। गोश्त में इतनी गुंजाइश है कि ये पानी खुशक हो जाए। इस टाइप पे अगर आपका गोश्त गल जाए, गोश्त गला हो, तो आप ये जो पानी अजाफ़ी है इसको निकाल लें। निकाल के साथ साथ भूनते जाएं, और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं। लेकिन हमारा गोश्त थोड़ा सा सख्त लग रहा है, मैं इसको गोश्त के अंदर ही खुशक करूँगी। ये देखें, अब तकरीबन पानी खुशक हो चुका है, और अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी। भून के जब ये देखें ऊपर ऑयल आ जाए, ऑयल डाला ही थोड़ा, तो थोड़ा सा ही आना है, ऑयल आ गया। अब मैं इसमें डाल दी है मटर, और मटर को भी गोश्त के साथ 2-3 मिनट भून के, और इसमें फिर डाले जाएंगे आलू और मटर दोनों मिक्स करके, मसाले के साथ मिक्स करके, और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं इसको भूनूंगी कि आलू भी अच्छे से कट जाए, भून जाएं, और मटर भी। और ये सब्ज़ मिर्च 1-2 काट के आप अंदर डाल दें। आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अच्छी लगती है सब्ज़ मिर्च खाने में डली हुई, और मैं तो 3-4 डाल देती हूँ, तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये आलू मटर डाल के भूनते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं, और इसमें अब कुटी हुई ये सब्ज़ मिर्च डाल दी है, और 2 से 3 मिनट और भूनूंगी, और फिर मैं इसमें करूँगी ग्रेवी। मेरी हंडिया का थोड़ा सा कलर हल्का होता है, ज़्यादा रेड नहीं होता, इसलिए कि मैं घर की कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ। पीसी हुई भी कम डालती हूँ, कुटी हुई डालती हूँ। और ग्रेवी आप अपनी पसंद के हिसाब से करें। मैं बना रही हूँ साथ चावलों के साथ थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा की है।
ये चैनल गरीबों और यतीम बच्चों की अमदाद के लिए बनाया गया है और प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम जल्दी से जल्दी गरीब बच्चों की मदद कर सकें। और ये तकरीबन आलू गल गए हैं। इसके ऊपर आप सब्ज़ धनिया डालें और गरम मसाला डालें और थोड़ी देर दम लगाएं और इसको डिश आउट कर लें। और हमें दे इजाज़त, फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।